रिच डैड पुअर डैड से सीखें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मानसिकता के बारे में जो आपको गरीबी के चक्रव्यूह से निकालकर समृद्धि के उस मार्ग पर ले जाएगी जहां पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। यह कोई कहानी नहीं है, यह आपके जीवन का नया नजरिया है। आपने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड का नाम सुना होगा, शायद पढ़ी भी हो, लेकिन क्या आपने उसकी गहराई को समझा? क्या आपने उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा? अगर नहीं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे जो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। आप किस श्रेणी में आते हैं? अगर आप पहले वाले हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको दूसरी श्रेणी में ले जाने वाले हैं। रिच डैड की सोच यह नहीं थी कि मैं पैसे नहीं कमा सकता, बल्कि वह कहते थे मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ। यही वह मूलभूत अंतर है जो गरीब और अमीर की सोच को अलग करता है। गरीब डैड पढ़ाई करो, नौकरी पकड़ो, सैलरी बढ़वाओ और पेंशन का इंतजार करो, यही सिखाते हैं। लेकिन रिच डैड कहते हैं नौकरी सुरक्षा नहीं देती, बल्कि आपको एक सीमित दायरे में कैद कर देती है। असली सुरक्षा तो तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे। तो सवाल यह है, क्या आप अपने पैसे को काम पर लगा रहे हैं या फिर वह आपके बैंक अकाउंट में पड़ा सो रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अमीर बनने की राह पर हैं। अगर नहीं, तो अभी भी देर नहीं हुई। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो बहुत कम कमाता हूँ, मैं निवेश कैसे करूँ? यही वह भ्रम है जो हमें गरीब बनाए रखता है। रिच डैड कहते हैं निवेश करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, बल्कि बड़ी सोच की जरूरत होती है। छोटी छोटी बचतों को सही जगह लगाइए और देखिए कैसे वे आपके लिए एक बड़ा भविष्य बनाती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप किस तरह की संपत्ति खरीद रहे हैं? क्या वह आपके पैसे को बढ़ाएगी या घटाएगी? रिच डैड कहते हैं अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग दायित्व। आपका घर जिसके लिए आप EMI भर रहे हैं, क्या वह संपत्ति है? शायद नहीं, क्योंकि वह आपके पैसे को बाहर निकाल रहा है। लेकिन एक किराए का मकान जो आपको हर महीने पैसा दे, वह संपत्ति है। यही वह बुनियादी फर्क है जिसे समझकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आज से ही अपनी सोच को बदलिए। पैसे के लिए मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने लिए भगाइए। और याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आप जितना सीखेंगे उतना ही कमाएंगे, तो सीखना बंद मत कीजिए। किताबें पढ़िए, सफल लोगों से मिलिए, नए अवसरों को तलाशिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं की है जो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी गरीबी की मानसिकता को छोड़कर अमीरों वाली सोच अपनाने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं, आपकी सोच ही आपकी तकदीर बदल सकती है। अपने आखिरी सत्र में हमने बात की थी गरीबी की मानसिकता और अमीरी की सोच के बीच के फर्क के बारे में। आज हम उसी सफर को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में वित्तीय आज़ादी के सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो समस्याओं को देखकर रोते हैं और दूसरे वो जो समस्याओं को देखकर अवसर तलाशते हैं। रिच डैड कहते थे हर मुश्किल के पीछे एक सुनहरा मौका छुपा होता है। क्या आप उसे ढूंढ पा रहे हैं? आपके पास शायद इस वक्त बहुत सारे सवाल होंगे। मैं नौकरी छोड़कर क्या करूंगा? अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो? मैं शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाऊं? ये सारे डर सिर्फ एक वजह से हैं, आपने अभी तक वित्तीय शिक्षा पर काम नहीं किया। रिच डैड का पहला नियम है अपने आप को पहले भुगतान करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्स न चुकाएं, बल्कि इसका मतलब है कि जब भी आपको पैसा मिले, सबसे पहले उसमें से कुछ हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग रखें। चाहे वह निवेश हो, बिजनेस हो या कोई नया स्किल सीखना हो। गरीब डैड पहले बिल भरते हैं, फिर खर्च करते हैं और अंत में बचा हुआ, अगर बचता है तो उसे बचाते हैं। रिच डैड पहले खुद को पे करते हैं, फिर बिल भरते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढ लेता है। अब सवाल यह है कि कैसे शुरुआत करें। पहला कदम, अपनी आय के स्रोत बढ़ाइए। नौकरी एकमात्र आय का स्रोत नहीं होनी चाहिए। क्या आप कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं? क्या आप कोई नया स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? क्या आप अपनी हॉबी को इनकम में बदल सकते हैं? जब तक आप एक ही स्रोत पर निर्भर हैं, आप वित्तीय रूप से कमजोर हैं। दूसरा कदम, निवेश की शक्ति को समझें। बचत करना अच्छा है, लेकिन सिर्फ बचत करने से आप अमीर नहीं बनेंगे। पैसे को बढ़ने दीजिए। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, बिजनेस,
ये सभी वो रास्ते हैं जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है। लेकिन याद रखिए, निवेश से पहले शिक्षा जरूरी है। जिस चीज को आप नहीं समझते उसमें पैसा मत लगाइए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपनी सोच को बदलिए। गरीब डैड कहते थे, मैं यह नहीं खरीद सकता। रिच डैड पूछते थे, मैं यह कैसे खरीद सकता हूं? यह छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी बदल देगा। जब आप कैसे पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो यह रहा आपका एक्शन प्लान। 1. वित्तीय शिक्षा शुरू करें। रोजाना 30 मिनट वित्त, निवेश और बिजनेस के बारे में पढ़ें या सुनें। 2. छोटी शुरुआत करें। हर महीने की आय का कम से कम 10% निवेश में लगाएं, चाहे वह 500 रुपए ही क्यों ना हो। 3. आय के नए स्रोत बनाएं। कोई नया हुनर सीखें जो आपको पैसा कमा कर दे। 4. संपत्ति खरीदें। ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, न कि निकालें। याद रखिए, ये कोई रेस नहीं है, यह आपकी अपनी यात्रा है। कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता, लेकिन हर कोई जो सही दिशा में कदम बढ़ाता है एक दिन जरूर सफल होता है। तो आज से ही वादा कीजिए, मैं अपने पैसे का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बनूंगा। मैं सीखूंगा, निवेश करूंगा और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चलूंगा। अब तक की हमारी चर्चा में हमने वित्तीय स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों को समझा है, पर आज हम उस महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, आपका मानसिक दृष्टिकोण। क्या आप जानते हैं कि 90% वित्तीय सफलता तकनीक या रणनीति से नहीं बल्कि आपकी सोच से तय होती है? रिच डैड का एक सुनहरा नियम था, दुनिया में 2 तरह के डर होते हैं, एक जो आपको रोकते हैं और एक जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। सवाल यह है कि आप किस डर को चुनते हैं। आज हम इसी चुनाव की शक्ति को समझेंगे। आपके मन में शायद यह सवाल उठ रहा होगा, मैं इतना साहसी नहीं हूं, मैं जोखिम कैसे लूं? पर सच तो यह है कि असली जोखिम न लेना ही है। जब आप सुरक्षित रास्ता चुनते हैं तो आप असल में अपने भविष्य को जोखिम में डाल रहे होते हैं। रिच डैड कहते थे, नाव को किनारे से बांध कर रखने से वह सुरक्षित तो रहती है, पर वह कभी समुद्र की थाह नहीं पा सकती। अब हम एक महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर बढ़ते हैं, सीखने की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा अर्जित की गई हर नई क्षमता आपकी आय बढ़ाने की क्षमता को 2 गुना कर देती है? पर हम में से ज्यादातर लोग स्कूल खत्म होते ही सीखना बंद कर देते हैं। रिच डैड का मानना था कि असली शिक्षा तो स्कूल के बाद शुरू होती है। आइए एक व्यावहारिक अभ्यास करें। अपने हाथ में एक कागज लीजिए और 2 स्तंभ बनाइए। पहले स्तंभ में उन सभी कौशलों को लिखिए जो आपको आज पैसा कमाने में मदद कर रहे हैं। दूसरे स्तंभ में उन कौशलों को लिखिए जो आपको अगले 5 साल में पैसा कमाने के लिए चाहिए। क्या आपको अंतर दिखाई दे रहा है? यही अंतर आपकी वित्तीय यात्रा का नक्शा है। अब हम एक और गहरी अवधारणा की ओर बढ़ते हैं, समय की कीमत। गरीब डैड समय के बदले पैसा कमाते थे, रिच डैड पैसे और सिस्टम के बदले समय खरीदते थे। यही वह महत्वपूर्ण मोड़ है जहां से असली वित्तीय स्वतंत्रता शुरू होती है। क्या आपके पैसे कमाने का तरीका आपको समय की गुलामी से मुक्त कर रहा है? आइए हम एक सच्ची घटना पर विचार करें। 2008 के आर्थिक संकट के दौरान जहां लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाईं, वहीं कुछ लोगों ने इस संकट में अवसर देखा। ये वे लोग थे जिन्होंने रिच डैड के सिद्धांतों को समझा था। उन्होंने जाना था कि हर मंदी के बाद एक नया उछाल आता है और वे उसकी तैयारी कर रहे थे। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है, मैं अगले संकट के लिए कैसे तैयारी करूं? इसका उत्तर है वित्तीय शिक्षा से। जब आप वित्तीय रूप से साक्षर होते हैं तो आप संकट में अवसर देख पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि कब संपत्ति सस्ती हो रही है और कब उसमें निवेश करना चाहिए। अब हम एक व्यावहारिक कदम की ओर बढ़ते हैं। इस सप्ताह के अंदर एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का प्रयास करें जिसने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। उससे सिर्फ एक सवाल पूछें, आपने सबसे पहले कौन सा कदम उठाया था? आपको इस एक बातचीत से जो ज्ञान मिलेगा वह किसी भी किताब से ज्यादा मूल्यवान होगा। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता कोई गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है और यह यात्रा आज से शुरू होती है, इसी पल से। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर निकलने के लिए? क्योंकि जो बीज आज आप बोएंगे वही कल आपको छाया देगा। आपके साथ इस यात्रा के अब तक के चरणों में हमने वित्तीय स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों को समझा है, पर आज हम एक ऐसे रहस्य को उजागर करेंगे जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोग जानते हैं पर कभी सार्वजनिक नहीं करते। पैसे की मानसिकता का विज्ञान।
क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के हाथ में पैसा आते ही फिसल जाता है, जबकि कुछ लोगों के पास पैसा चिपक जाता है? यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सचेतन मानसिक प्रोग्रामिंग है। रिच डैड इसे मनी ब्लूप्रिंट कहते थे। वह अदृश्य कोड जो तय करता है कि आप पैसे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। आइए एक प्रयोग करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके बैंक खाते में अचानक 10 करोड़ रुपए आ गए हैं। आपका पहला विचार क्या था? क्या आपने सोचा, मैं इसे कैसे संभालूंगा, या फिर मैं इसे कैसे बढ़ाऊंगा, या शायद मैं इसे कैसे खर्च करूंगा? आपका तात्कालिक जवाब आपके मनी ब्लूप्रिंट को उजागर करता है। गरीब डैड का दिमाग तुरंत खर्च करने के विचारों से भर जाता, जबकि रिच डैड का दिमाग निवेश और विकास के रास्ते खोजने लगता। अब हम एक क्रांतिकारी अवधारणा की ओर बढ़ते हैं, वित्तीय अभ्यास। जिस तरह एथलीट रोज प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह वित्तीय सफलता के लिए भी दैनिक अभ्यास चाहिए। आज से ही इन 3 अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। एक और गहरी सच्चाई, पैसा एक भावना है। जब आप पैसे के प्रति डर या लालच महसूस करते हैं, तो आप गलत निर्णय लेते हैं। रिच डैड का सुझाव था कि पैसे के प्रति भावनात्मक रूप से तटस्थ रहें। पैसा सिर्फ एक उपकरण है, जिस तरह एक हथौड़ा। आप हथौड़े से घर भी बना सकते हैं और उससे किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। फर्क सिर्फ इरादे में है। अंत में याद रखें कि आपका वर्तमान वित्तीय स्थिति आपके अतीत के निर्णयों का परिणाम है। यदि आप भविष्य में अलग परिणाम चाहते हैं, तो आज अलग निर्णय लेना शुरू करें। जैसा कि रिच डैड कहते थे, आप या तो बहाने बनाते हैं या समृद्ध, दोनों एक साथ नहीं चल सकते।